जुमलाजीवी, शकुनी, जयचंद, खालिस्तानी, खून से खेती, गद्दार, गिरगिट, ठग, काला दिन, कालाबाजारी, तानाशाह, दादागिरी। ये शब्द आपने संसद की कार्यवाही के दौरान जरूर सुने होंगे। अगर नहीं तो सोशल मीडिया पर वीडियो या मीम जरूर देखे होंगे। लेकिन अब 18 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में ये शब्द नहीं बोले जा सकेंगे, क्योंकि लोकसभा सचिवालय की नई बुकलेट में इन्हें असंसदीय शब्द बताया गया है। इसके बाद चर्चा में आया असंसदीय शब्द। इस शब्द का इतिहास 418 साल पुराना है। आज एक्सप्लेनर में जानेंगे कि असंसदीय शब्द कहां से आया और इसके इस्तेमाल पर क्या कार्रवाई हो सकती है। दुनिया भर के संसद डिबेट के दौरान कुछ नियम और स्टैंडर्ड अपनाते हैं। ऐसे शब्द या फ्रेज जिनका सदन में प्रयोग करना अनुचित माना जाता है, उन्हें ही असंसदीय शब्द कहते हैं। ब्रिटेन की संसद में इसे असंसदीय भाषा कहा जाता है। ऐसे ही नियम दुनिया भर के अन्य देशों की संसद में भी हैं। अब सवाल उठता है कि असंसदीय शब्दों की पहचान और उन पर रोक की परंपरा कैसे शुरू हुई, तो उसका जवाब मिलेगा ब्रिटेन के संसद के नियमों में। इतिहासकार पॉल सीवर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के निर्वाचित सांसदों के हाउस ऑफ कॉमन्स के जर्नल में पहली बार 1604 में असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल पर सदन में कार्रवाई का जिक्र मिलता है। अनपार्लियामेंट्री शब्द या भाषा पर रोक की परंपरा भी ज्यादातर ब्रिटिश राज में रह चुके देशों में यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड और कनाडा जैसे देशों में है। वहीं भारत में संसद या विधानसभा में बोलने की आजादी की बात करें तो आर्टिकल 105(2) के तहत सदन में कही गई किसी भी बात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सांसदों को संसद में कुछ भी बोलने की छूट है। एक सांसद जो भी कुछ कहता है वह लोकसभा में प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल 380 के तहत स्पीकर के कंट्रोल में होता है। यानी संसद में कोई भी सांसद असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करता है तो स्पीकर उस पर एक्शन ले सकता है। अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में ऐसे हजारों शब्द और फ्रेज हैं जो असंसदीय हैं। इस किताब को पहली बार साल 1999 में तैयार किया गया था। असंसदीय शब्दों की विस्तृत जानकारी के लिए लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय अभिव्यक्ति टाइटल नाम से 2004 में 900 पेज की एक किताब निकाली थी। शब्दों की लिस्ट लोकसभा, राज्यसभा के साथ ही विधानसभा की कार्यवाही के दौरान असंसदीय घोषित किए गए शब्दों को मिलाकर बनती है। ये लिस्ट हर साल अपडेट होती है। किसी शब्द को असंसदीय करार देने और कार्यवाही से हटाने का अधिकार स्पीकर के पास होता है। लोकसभा में प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल 381 के मुताबिक सदन की कार्यवाही का जो हिस्सा हटाना होता है उसे मार्क किया जाएगा और कार्यवाही में इस तरह का एक फुटनोट डाला जाएगा। स्पीकर के आदेश पर इसे हटाया गया। इसी वजह से 2020 में राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के शब्द को राज्यसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड से हटा दिया था। वहीं विपक्षी नेताओं का आरोप है कि लिस्ट में वही शब्द रखे गए हैं जिनका इस्तेमाल सदन में सरकार के लिए विपक्ष करता है। विपक्ष ने सरकार पर तीखे प्रहार भी किए हैं। तो ये थी असंसदीय शब्द की पूरी कहानी। और भी ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है। क्योंकि सच करीब से दिखता है।